आगे बढ़ते हैं। टोंक में निवाई में फायरिंग कर लूट के मामले में लूट और फायरिंग में इलाज के दौरान व्यापारी की मौत हो गई। व्यापारी सत्यनारायण खंडेलवाल की मौत हो चुकी है। जयपुर के एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हुई। निवाई मंडी के व्यापारियों में घटना को लेकर खासा आक्रोश है। अनिश्चितकाल के लिए मंडी को बंद कर दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कोटक बैंक के बाहर ये लूट हुई थी। दिन दहाड़े ये फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि व्यापारी से 30 लाख रुपए लूट लिए गए। 3 गोलियां मारी गई। आनंद फानन में इस व्यापारी को जयपुर रेफर किया गया एक निजी अस्पताल के अंदर, जहां पर इलाज के दौरान व्यापारी ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पूरे इलाके में आक्रोश है। सभी व्यापारियों ने मिलकर मंडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। साथ ही साथ व्यापारियों में दहशत भी है। यह व्यापारी बैंक से पैसे निकालकर बाहर निकल रहा था, तभी बदमाशों ने इसका पीछा किया, गोली मारी, पैसे लूटे और फरार हो गए। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हालांकि उन अभी साफ नहीं है। पुलिस या जांच में पता चल पाएगा कि रकम कितनी है। कुछ जगह पर बताया जा रहा है कि 14 लाख रुपए की ये लूट की गई है, लेकिन साथ ही साथ ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जयपुर में आरटीओ में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक दलाल है, दूसरा आरटीओ कार्मिक एलडीसी। बता दें कि यह गिरोह गाड़ियों का इंजन और चेसिस नंबर बदलकर फर्जी रजिस्ट्रेशन करता था। इतना ही नहीं, यहां फेक व्यक्तियों के नाम से 45 ट्रकों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। यहां तक बैंक के दस्तावेज भी फर्जी मिले हैं। चेसिस नंबर का कोई भी ट्रक उनके यहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ ही नहीं है, जो ये साबित करता कि इसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदले गए। इन ट्रकों का यहाँ रजिस्ट्रेशन से पहले जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के यहाँ से जो फाइनेंस कराया गया, उन बैंक से जब पता किया तो पता लगा उनके बैंक के द्वारा इन ट्रकों को कभी फाइनेंस किया ही नहीं गया, यानी कि वो डॉक्यूमेंट भी फर्जी लगाया गया। ये समस्त ट्रक हरियाणा से खरीदना बताया गया। हरियाणा के जिस शोरूम से खरीदना बताया गया, उस शोरूम के यहाँ जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा कि उस शोरूम के द्वारा भी ये ट्रक कभी बेचे ही नहीं गए। अर्थात ये समस्त ट्रक वो थे जो कि चोरी किए गए। कहीं ना कहीं इनकी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई होगी। ये खबर कोटा से है, जहां लाख सनीजा थाना पुलिस ने युवक की मौत की गुत्थी को सुलझा लिया है। दरअसल 14 मार्च को बुद्धि प्रकाश मीणा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी थी। आखिरकार पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक शख्स की पत्नी ने ही गला घोंटकर पति की हत्या कर दी थी। बताया यह भी जा रहा है कि पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रियंका इस पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप देना चाहती थी। बेटे की हत्या से पूरा परिवार सदमे में है। और जो उसका प्रेमी था महावीर मीना, उन्होंने प्लान किया और उसके तहत उन्होंने उस रात्रि को, जब वो शराब के नशे में था और सो रहा था, तो गला दबा करके और उसकी हत्या कर दी। इस मामले में दोनों को, महावीर और प्रियंका को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अभी गहन अनुसंधान किया जा रहा है। अजमेर में पुलिस पर वकील के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। वहीं कोर्ट के बाहर वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया और जयपुर रोड को जाम कर दिया, जिससे वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नाराज वकीलों ने कहा कि जब तक थाना अधिकारी और स्टाफ पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। मौके पर हंगामा देखते हुए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। साथ ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर वकीलों से समझाइश की कोशिश कर रहे थे। हमारे वकील साहब के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है, उनके साथ भयंकर मारपीट रही है, उनके सामने डॉक्टरी मुआयना कराया है। ये पुलिस का अत्याचार वकीलों पर बढ़ रहा है, इसको हम कभी भी सही नहीं करेंगे। इसी के विरोध में हमने रास्ता जाम किया है। एसपी साहब से मांग कर देंगे उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करें। जब तक उसको सस्पेंड नहीं करें, हम रास्ता जाम रखेंगे। यहाँ तक कि वकीलों का चालान बनाया जा रहा है, वकीलों को मारपीट की जा रही है। जोधपुर के हिमांशु प्रजापति की हत्या मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमांशु के परिजनों ने एक बार फिर बैटरी शहर का रास्ता जाम कर दिया। मामले में पीड़ित परिवार ने सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग की। फिलहाल मौके पर खांडा फलसा थाना अधिकारी दिनेश लखावत समेत पुलिस के उच्च अधिकारी पहुंचे हैं और लोगों से समझाइश की कोशिश कर रहे हैं।